प्रैक्टिकल करेंगे ग्लास स्लैब का। इसको इंग्लिश में ग्लास स्लैब बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं आयताकार कांच का गुटका। इस प्रैक्टिकल में आप देखिए, हम इस तरीके का एक क्यूबॉइडल आयताकार गुटका है, इसका हम उपयोग करेंगे जब बेटा मीडियम माध्यम की बात करते हैं। अगर हम आपस में इस तरीके से बात कर रहे हैं तो ये एयर हमारे बीच में क्या है, सिर्फ एयर, और माध्यम क्या है, एयर। अगर मैं आपको इस कांच के स्लैब में से देख रही हूँ तो मेरा माध्यम बदल रहा है, मैं कांच में से होके लाइट जा रही है तो हमारा मीडियम चेंज हो रहा है। तो इसमें से क्या अंतर पड़ता है देखने पर, या लाइट गुजरती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो हम आज जांचेंगे। तो इसके लिए मैंने ये ग्लास स्लैब लिया है और इसके आसपास मैं एक बाउंड्री बना दूंगी। ये मैंने स्क्वायर बाउंड्री यहाँ पर तैयार कर दी, ठीक है, रेक्टेंगल बाउंड्री मैंने यहाँ पर तैयार कर दी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट डिसाइड करूँगी। ये देखिए, ये मैंने एक पॉइंट डिसाइड किया और इस पर मैं एक 90 डिग्री का एंगल बना दूंगी। इस 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं नॉर्मल, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल और हिंदी में बोलते हैं अभिलंब रे। इसको बोलते हैं नॉर्मल या अभिलंब। ओके, अब हम डी की हेल्प से, अगर हम इस पर डी रखेंगे, डी की हेल्प से हम इस पर एक कोण बनाते हैं। कोण हम कितनी भी डिग्री का अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर बनाया 40 डिग्री का कोण, ठीक है, मैंने यहाँ पर 40 डिग्री का कोण बनाया। अब मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगी। ये बनेगी हमारी इंसिडेंट रे, यानी लाइट जो है वो इस तरफ से आ रही है, ठीक है, ये है हमारी इंसिडेंट रे। इस पर मैं कोई भी पॉइंट्स अपनी मर्जी से डिसाइड कर लूँगी। ये रहे मेरे 2 पॉइंट्स इस रे के ऊपर। अब इस रे पर मैं 2 ऑल पिन्स खड़ी करूँगी। ये रही मेरी पहली ऑल पिन और ये है दूसरी। 2 ऑल पिन्स मैं यहाँ पर खड़ी कर दूँगी। बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि मैंने लाइन में लगाई है तो ये मुझे बिल्कुल सीधी खड़ी हुई दिखनी चाहिए। अगर ये झुकी हुई होगी कहीं पर तो हमारा प्रैक्टिकल ठीक नहीं रहेगा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये बिल्कुल सीधी ही लगे। अब हम इसमें वापस इस स्लैब को रखेंगे। अब हमारा माध्यम कैसे बदलेगा, मैं इस साइड से देखूंगी, दूसरी साइड से देखूंगी और अब मैं यहाँ पर भी ऑल पिन्स लगाऊंगी। ऑल पिन्स मैं लगाते हुए मुझे किस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ से मैं देखूंगी दोनों ऑल पिन्स मुझे एक सीध में दिखनी चाहिए और उस एक सीध में ही मुझे उन्हीं दोनों की सीध में मुझे एक तीसरी ऑल पिन भी लगानी है। ये चौथी ऑल पिन आ गई मेरी, ये भी इन तीनों की ही सीध में मुझे लगानी है। ये तीनों मुझे इस ग्लास स्लैब में से एक सीध में नज़र आ रही हैं। यहाँ से अगर हम यहाँ से देखेंगे, मेरी आँखों के एंगल से देखेंगे तो ये हमें एक ही सीध में नज़र आएंगी। ये ऑल पिन्स हमें एक ही सीध में नज़र आएंगी। जब आपको ऊपर जो ऑल पिन की टिप दिख रही है ये एयर मीडियम में है, लेकिन देखो मैं थोड़ा सा इधर हिलाती हूँ तो पीछे की साइड मेरे को दूसरी ऑल पिन्स दिख रही हैं, बिकॉज मीडियम जो है वहाँ पर चेंज हो रहा है। इसको मैं वापस फोकस कर रही हूँ, ये देखो अब सारी ऑल पिन्स एक लाइन में दिख रही हैं। ये वाला जो आपको दिख रहा है पार्ट, ये क्योंकि हम ऊपर से दिख रहे हैं तो आपको अलग अलग नज़र आ रहा है। अब हम वापस अपने डायग्राम पर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इस लाइन के ये जो हमारा पॉइंट हमने बनाया है इसको हम मार्क कर लेंगे। इस पर हम सर्कल डाल देंगे, इसको हम मार्क करके और इन दोनों ऑल पिन्स को बाहर निकालेंगे और इसको हम दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे ऐसे। ये जो हमारी रे है ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताना यहाँ पर भूल गई हूँ, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। यहाँ पर भी हम एक नॉर्मल बनाएंगे। ये हमारा नॉर्मल है। ये जो एंगल है
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, जो हमने क्या लिया था, एंगल आई हमने लिया था 40 डिग्री, और ये जो एंगल है ये भी है हमारा एंगल आर। ये कितना आया ये हमें चेक करना है। हम डी रखेंगे और इसको हम नापेंगे। जब हम इसको डी से नापेंगे इस तरह से, तो आप ये पाएंगे कि ये एंगल भी इसी के समकक्ष है। तो बच्चों अभी तक जो हमने किया, हमने ये सारी ऑल पिन्स लगाई थी। हमारी ये ऑल पिन नंबर 1, 2, ये 3, ये 4, हमने ये चारों लगाई और 3 और 4 को हमने ज्वाइन किया यहाँ, और ये हमने नॉर्मल बनाया। जब हम इस एंगल को मेजर करेंगे तो इस एंगल को आप देखेंगे, ये एंगल आ रहा है हमारा ऑलमोस्ट 35 डिग्री, ये आ रहा है हमारा 35 डिग्री। तो रिफ्रैक्शन में साइन आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर। अगर ग्लास के बारे में देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। सो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1.5 आना चाहिए। अभी जो हमने लिया 40 डिग्री और हमारा एंगल आर आया था 35 डिग्री, तो ये हम इसको रेशियो में लेंगे और इसकी कैलकुलेशन हमारी 1.5 आती है या नियर अबाउट आती है, तो हमारा आंसर ठीक है। ये तो हमारा आज का प्रैक्टिकल। आप अलग अलग वैल्यू पर लिखें और आप इसको 30 डिग्री 60 डिग्री पर भी करके इसको वेरिएशंस करके हम चेक कर सकते हैं कि ये यही आ रहा है या नहीं आ रहा। थैंक यू। इंसिडेंट रे यहाँ से लाइट यहाँ से जा रही है, उसी पॉइंट से, उसी लाइन के ऊपर से लाइट को भेज रही हूँ, और देखो ये क्या उसी लाइन के ऊपर से आ रही है। जिस लाइन पर मैं भेज रही हूँ इंसिडेंट रे, आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, देखो ये ग्लास प्रिज्म में उसी लाइन पे आ रही है, यहाँ से चली देखो, और ये उसी लाइन पर आ रही है एग्जैक्टली जो हमने ऑल पिन से तैयार की थी। ये लाइट रे, ये हम आपको इसी बीम से करके दिखा रहे हैं जिससे आपको और भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।